ओके अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आई थिंक वी आर गुड टू स्टार्ट टुडे सेशन। आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। एंड इन टुडे सेशन वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट मल्टीपल थिंग्स। बहुत सारी बातें करनी है पेपर वन से रिलेटेड। लेट मी गिव यू अ क्विक recap that what we have done in our last session. We talked about www versus internet. Okay जी, we talked about बच्चों www versus internet. We talked about regarding the URL. We talked about DNS, domain name server, and how DNS works. Now, in today's session, हम लोग फर्दर इसको बच्चों टॉपिक को आगे कैरी ऑन करेंगे और बहुत सारी छोटी छोटी बहुत सारी बातें दैट वी नीड टू डू इन दिस पर्टिकुलर चैप्टर दैट इज कॉल्ड सिक्योरिटी. सो स्टार्टिंग विद बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग कुकीज. So let's start with the topic that is called cookies. So when we talk about the cookies, जब हम लोग बच्चों कुकीज की बात करते हैं so cookies are actually small text files. What they are text files. These files are being sent by your web server और ये बच्चों स्टोर हो जाती हैं हमारे पास इन योर कंप्यूटर. आपके कंप्यूटर के अंदर क्या हो जाती है, ये स्टोर हो जाती है इन योर वेब ब्राउजर. आपने ऑब्जर्व करा होगा कभी कभार आप लोग, फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को अगर एग्जाम्पल आप लोगों को लाइव शो करूं अबाउट द कुकीज. लेट्स सी. मैंने यहाँ पे बच्चों लॉग इन करा sortlife.com और sortlife.com में लॉग इन करने के बाद मैंने लॉग इन पे क्लिक करा एंड यू कैन सी तो बच्चों पासवर्ड क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मेरे पास यहां पर आ गया. आई डिडंट एंटर द पासवर्ड. तो ये पासवर्ड कहां पर आया, तो बच्चों ये मेरे वेब ब्राउजर के अंदर ऑलरेडी स्टोर्ड था. ये स्टोर्ड था इन द फॉर्म ऑफ कुकीज. तो कुकीज बच्चों क्या होती हैं आपके पास, दे आर स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स एंड दे आर यूज्ड टू स्टोर the browsing data. बच्चों these files are being sent by the web server, sent by web server to web browser. ये वेब ब्राउजर को सेंड करता है बच्चों और आपका वेब ब्राउजर स्टोर दीज फाइल्स. और बच्चों आपका वेब ब्राउजर इनको परमानेंटली स्टोर कर देता है इन सेकेंडरी स्टोरेज. तो आपकी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर क्या करता है, उनको परमानेंटली स्टोर कर देता है. कुकीज का बच्चों साइज होता है आपके पास बाय डिफॉल्ट 4 KB का फाइल साइज होता है आपके पास, फाइल साइज. So the file size बच्चों of the cookie is 4 KB and they are used for multiple purposes बच्चों, like used for storing browsing history,
They are used बच्चों for online shopping. They can be used बच्चों for online quizzes. They can be used बच्चों for advertisement. So these are the basic बच्चों पॉइंट्स जहां पे हमारे पास क्या होती है, कुकीज को हम लोग यूज कर सकते हैं. तो कुकीज भाई आपके पास ये छोटी सी एक डायग्राम भी बना ले ताकि आपके माइंड में क्लियर हो कि ये आती कहां से फाइल. तो दिस इज द फाइल दैट इज सेंड फ्रॉम वेब सर्वर टू द क्लाइंट, और क्लाइंट के वेब ब्राउजर को ये फाइल सेंड की जाती है. ये फाइल आपके पास सेंड की जाती है फ्रॉम वेब सर्वर टू द वेब ब्राउजर, और वेब ब्राउजर अपने पास अपनी मेमोरी के अंदर, मतलब अपनी सेकेंडरी स्टोरेज के अंदर, आपकी कंप्यूटर की मेमोरी के अंदर क्या करता है, इसे स्टोर कर देता है. सो दैट्स हाउ बच्चों कुकीज वर्क. नाउ यू शुड नो एज वेल, आप लोग को यहां पे एक और बात पता होनी चाहिए. देयर आर टू टाइप्स ऑफ कुकीज. देखो एक कुकी होती है जो आपके पास यहाँ पे परमानेंटली क्या हो रही है, स्टोर हो रही है. सो दिस इज द कुकी बच्चों. इस कुकी को हम लोग क्या कहते हैं, जो आपके कंप्यूटर में स्टोर हो रही है. दिस कुकी इज कॉल्ड परसिस्टेंट कुकीज कहलाती हैं. ये आपके पास, ये आपके कंप्यूटर में क्या होती है, परमानेंटली स्टोर हो जाती हैं फॉर द टाइम बिंग, जब तक आप खुद से डिलीट ना करें या फिर बच्चों इनका एक्सपायरी टाइम एक्सपायर्ड ना हो जाए, तो ये आपके पास कंप्यूटर में स्टोर रहेंगी. देयर आर अनदर टाइप्स ऑफ कुकीज. वो बच्चों कुकीज क्या होती हैं कि आपके पास आपके वेब सर्वर के दरमियान सेशन एस्टेब्लिश है. दिस इज द क्लाइंट, दिस इज योर वेब सर्वर. सो ये कुकीज बच्चों आपके पास फाइल सेंड कर देता है, स्टोर हो जाती है. लेकिन ये कुकीज बच्चों जब तक ये सेशन एस्टेब्लिश है, ये कुकीज आपके कंप्यूटर में स्टोर होंगी. जैसे ये सेशन क्लोज हुआ, द फाइल विल बी बच्चों डिलीटेड. So such cookies are called session cookies. So let's write down about the types of cookies as well. So there are two types of cookies. Types of cookies. So when we talk about bachcho, the types of cookies, the first type that we have is persistent, and another type bachcho is session cookies. So when we talk about persistent cookies, तो ये क्या होती है, परमानेंट होती है. ये आपके पास they are permanent until expiry time or we delete by ourselves. या तो हम खुद डिलीट कर दें बच्चों, या इनका एक्सपायरी टाइम एक्सपायर हो जाए. फर्दर ये बच्चों आपके पास स्टोर करती हैं, स्टोर्स सेंसिटिव इंफॉर्मेशन. अब आपके माइंड में आएगा सर सेंसिटिव इंफॉर्मेशन क्या होती है बच्चों. तो लाइक योर ईमेल्स, योर पासवर्ड्स, योर कार्ड इंफॉर्मेशन, they can be used बच्चों for target, advertising,
they can be harmful as well if hackers have access of the file. तो बच्चों दिस वाज अबाउट द परसिस्टेंट कुकीज भाई। परमानेंट होती है जब तक आप डिलीट ना करें, सेंसिटिव इंफॉर्मेशन स्टोर करती है, टारगेट एडवर्टाइजमेंट के लिए यूज किए जाते हैं, दे कैन बी हार्मफुल। अगर कोई हैकर हैक कर ले तो दे कैन बी हार्मफुल। नाउ व्हेन वी टॉक अबाउट द सेशन कुकीज, दे आर टेम्पररी। तो भाई ये टेम्पररी होती है हमारे पास, दे आर टेम्पररी। ये डू नॉट save any sensitive information इनका कोई एक्सपायरी टाइम नहीं होता, नो एक्सपायरी टाइम। they are created when session is established and बच्चों they are ended and when session is closed। और इसकी अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो बच्चों वर्चुअल शॉपिंग बास्केट, वो बास्केट आपकी बच्चों एक्टिव रहती है। कब तक एक्टिव रहती है? जब तक आपका सेशन एस्टेब्लिश है। जब आपने अपना सेशन खत्म कर लिया तो बच्चों आपकी वर्चुअल बास्केट भी क्या होती है? दैट इज एंडेड। ठीक है ना? तो यू कैन टेक वन ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ सेशन कुकीज एज वर्चुअल शॉपिंग बास्केट। सो बच्चों दिस वाज आवर फर्स्ट टॉपिक जो हम लोगों ने यहाँ पे अभी कवर करा। दिस वाज अबाउट द कुकीज। आई होप आप लोगों को कुकीज का कॉन्सेप्ट अब क्लियर है। ये क्या होती है भाई? स्मॉल टेक्स्ट फाइल्स आपकी ब्राउजिंग का डाटा स्टोर कर रही होती है। कौन सेंड करता है? वेब सर्वर सेंड करता है। किसको सेंड करता है? वेब ब्राउजर को सेंड करता है। द साइज इज 4 किलोबाइट्स, यूज्ड टू स्टोर browsing history, online shopping, quizzes, advertisement material. There are two types of cookies: permanent cookies and temporary session cookies, and they are having different characteristics over here. So बच्चों अगर कोई क्वेश्चन है रिगार्डिंग द कुकीज, फील फ्री टू आस्क, वरना जस्ट राइट डाउन क्लियर इन द मैक चैट ऑप्शन सो दैट आई कैन मूव फॉरवर्ड और मैं बच्चों फिर आगे अगला टॉपिक स्टार्ट करूं। इफ यू हैव एनी क्वेश्चंस, एनी क्वेरीज, फील फ्री टू आस्क। वरना क्लियर लिख दें बच्चों मैक चैट के ऊपर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड। ठीक है, मतलब कोई बहुत ज्यादा खतरनाक टॉपिक भी नहीं था, आसान सा टॉपिक था हमारे पास कुकीज का। तो आई होप आप लोग को अब कुकीज का कॉन्सेप्ट क्लियर है भाई। अब मूविंग फॉरवर्ड आगे बढ़ते हैं। Okay, we have a question. Sir, are these the same cookies that come up when we visit websites? Yes, Abdullah, they are the same cookies. वही cookies होती हैं आपके पास। तो ये बिल्कुल वही cookies की बात हो रही है यहाँ पे। बिल्कुल अब्दुल्ला। ओके जी, अब बच्चों हम जरा सी बात करेंगे यहाँ पे रिगार्डिंग साइबर सिक्योरिटी की। अब थोड़ी बात करेंगे हम लोग यहाँ पे।
सो व्हेन वी टॉक अबाउट बच्चों साइबर सिक्योरिटीज, व्हेन वी टॉक अबाउट द साइबर सिक्योरिटीज, तो बच्चों एवरीवन वांट्स के भाई उनका डाटा क्या रहे, हमेशा 100% क्या रहे, सिक्योर रहे। एवरीवन बच्चों सबकी विलिंगनेस यही होती है कि आपका डाटा हमेशा क्या रहे, सिक्योर रहे। तो बच्चों अ पर्सन दैट कैरीज आउट इलीगल और इमोरल एक्शंस, जो एथिकली आपके पास गलत होते हैं, वी कॉल सच पर्सन बच्चों एज परपरेटर। सो परपरेटर कौन होता है भाई हमारे पास? परपेट्रेटर। सो परपेट्रेट बच्चों कौन होता है हमारे पास? ही इज द पर्सन दैट carries out an illegal action. Now, the first attack, बच्चों, that you should know about, this attack is called, तो बच्चों ये साइबर सिक्योरिटी के अंदर देयर आर डिफरेंट अटैक्स दैट कैन बी मेड ऑन योर कंप्यूटर्स। द फर्स्ट अटैक दैट वी कैन मेड बच्चों ऑन इज कॉल्ड brute force attack. So when we talk about बच्चों brute force attack, तो ब्रूट फोर्स अटैक क्या होता है हमारे पास? दिस इज लाइक, एग्जाम्पल देता हूं एक छोटी सी आप लोग को ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। बच्चों दिस वाज अब्दुल्ला का घर था, साद यहां पे एज अ गेस्ट आ गए। अब अब्दुल्ला बच्चों 2 मिनट के लिए बाहर गए कुछ सामान लेने, तो बच्चों साद ने इनका पीसी ऑन किया। अब पीसी जब इन्होंने ऑन किया बच्चों, पासवर्ड लगा हुआ था। अब साद ने क्या करा, डिफरेंट पासवर्ड्स ट्राई करे। नाउ सात बच्चों उन्होंने परमिशन नहीं लिया अभी अब्दुल्ला का कंप्यूटर यूज करने की, बट स्टिल ही ट्राइज द बेसिक पासवर्ड्स 1 2 3 4 5 ABCD, टेस्ट 1 2 3, एडमिन 1 2 3। तो बच्चों अगर आप लोग इस तरह के डिफरेंट पैटर्न्स कोशिश करें, ट्राई करें ताकि कोई पासवर्ड आपका सिस्टम का ब्रेक हो जाए, तो बच्चों सच अटैक इज कॉल्ड ब्रूट फोर्स अटैक. So when we talk about brute force attack, so it's a type of cyber attack that involves repeatedly inputting a password until the correct one is found. To try and break into an account. So this is called बच्चों brute force attack. लेकिन अब brute force attack को बच्चों मोस्टली आपने देखा ही है कि अब प्रोटेक्ट क्या होता है, इसका सोल्यूशन क्या है, आप खुद बताएं मुझे सोल्यूशन। ये मोबाइल डिवाइसेस के अंदर भी बहुत ज्यादा इंप्लीमेंट किया जाता है अब आजकल। तो
और आपके पास आईपैड, टैबलेट्स, लैपटॉप्स, हर जगह बच्चों ये आपके पास अब इंप्लीमेंट, इसका सोल्यूशन इंप्लीमेंट किया जाता है। तो लेट्स से साथ ट्राई करेंगे, तो सोल्यूशन क्या होगा इसका? नहीं नहीं अब्दुल्ला, देखो, ऑफ कोर्स अब्दुल्ला, दिस इज वन ऑफ द सोल्यूशन। बिल्कुल ठीक बता रहे हो तुम, मतलब आई वोंट डिसएग्री विद योर। अच्छा, ये वाला टॉपिक बच्चों थोड़ा सा डिस्कशन वाला है, तो आई आई नीड योर इन्वॉल्वमेंट। आप लोग मेरे साथ इन्वॉल्व रहेगा और आप लोग मेरे साथ चीजें डिस्कस करते रहेगा। तो अब्दुल्ला ने बताया कि सर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड यूज करें, चलो दिस इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस दैट वी हैव। मैं इग्नोर नहीं करूंगा इस बात को, वी कैन गो विद स्ट्रॉन्ग पासवर्ड। माहिर बता रहे हैं कि चेंज पासवर्ड। पीरियोडिकली, ठीक है। यूज फेस और बायोमेट्रिक आईडी। मैं असल में, मैं चलें ये भी सोल्यूशन है, मतलब दीज सोल्यूशंस आर राइट, मतलब गलत नहीं है। मैं वैसे जर्नल चाह रहा हूं, यूज बायोमेट्रिक्स। मैं वैसे आप लोग से पूछना चाह रहा हूं कि होता क्या है। देखिए अब ये मैंने क्या करा, मैंने डिवाइस लॉक कर दी, मेरी स्क्रीन ना चली गई हो भाई, पता नहीं, खैर वापस आ गई होगी। देखिए, पुट अ लॉक। यस अब्दुल्ला, आपने राइट जवाब दे दिया। पासवर्ड्स के ऊपर ट्राई करने की लिमिट लगा दो, दैट्स द बेस्ट सोल्यूशन बच्चों दैट वी हैव। कि भाई वो 2 दफा ट्राई करेगा, 2 पैटर्न ट्राई करेगा, फिर लिमिट लगा दी। दफा ट्राई करने के बाद, 10 दफा ट्राई करने के बाद आपने आपने लगा दी लिमिट, कि फिर आपका अकाउंट ही लॉक हो जाए, फिर जब तक आप खुद ना आए या उसको ईमेल के थ्रू आप अनलॉक ना करें। तो ये इस टाइप की कंडीशंस आप लोग क्या कर सकते हैं, अप्लाई कर सकते हैं। दैट्स द मेन लॉजिक दैट वी कैन अप्लाई, कि भाई पैटर्न ट्राई कर लो। कितने पैटर्न ट्राई करोगे? 3 4 5 10, 10 के ऊपर आप बैंड लगा दें, ठीक है। सो दिस इज द बेस्ट सोल्यूशन दैट वी हैव, लिमिट पासवर्ड ट्राइज। तो नंबर ऑफ ट्राइज बच्चों आप लोग क्या कर सकते हो, लिमिट आउट कर सकते हो। गुड। नाउ सो दिस वाज बच्चों, अगेन बस बहुत छोट, बहुत ज्यादा हमें इसके ऊपर डिस्कशन नहीं करना, बस यही आपको बच्चों पता होना चाहिए अब रिगार्डिंग ब्रूट फोर्स अटैक। नाउ लेट्स टॉक अबाउट, हम लोगों ने अब 2 टॉपिक्स के ऊपर बात करी है, कुकीज, कुकीज के बाद ब्रूट फोर्स अटैक, ब्रूट फोर्स अटैक के बाद बच्चों देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट। छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स है हमारे पास, दैट यू शुड अंडरस्टैंड, दैट यू शुड नो, दैट दीज टॉपिक्स वी नीड टू डिस्कस। मतलब थोड़ा डिस्कशन होना चाहिए इसके ऊपर, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए इसके ऊपर। तो नाउ द नेक्स्ट वन बच्चों इज कॉल्ड डाटा इंटरसेप्शन। तो बच्चों हैकर क्या करता है, आपके डाटा को इंटरसेप्ट कर लेता है। तो डाटा इंटरसेप्शन, हैकर्स क्या करते हैं बच्चों, आपके डाटा को इंटरसेप्ट कर लेते हैं। नाउ दिस interception of the data, this is stealing data by tapping into the wire, or it can be wirelessly, or it can be wirelessly. So बच्चों, the process of interception, इस प्रोसेस को बच्चों हम लोग एक सॉफ्टवेयर के थ्रू परफॉर्म करते हैं, एंड दैट सॉफ्टवेयर बच्चों इज कॉल्ड पैकेट स्निफर। सो इंटरसेप्शन is carried out using
पैकेट स्नीफर। तो पैकेट स्नीफर बच्चों क्या होता है, आपके डाटा के पैकेट्स को क्या करता है, एग्जामिन करता है, दैट आर सेंट ओवर द नेटवर्क, एग्जामिन्स data packets that are sent over the network, and of course बच्चों ये आपके आपके जो हैकर होता है उसको क्या करता है, रिवर्ट बैक करता है, वापस से भेज देता है। अब बच्चों अगर आप लोग वायरलेस सिग्नल्स को इंटरसेप्ट करते हैं, when wireless data is being intercepted, the process is called, anyone, कोई बच्चा नाम बताना चाहेगा, बड़ा अच्छा सा नाम है, the process is called, anyone, वायरलेस डाटा जब हम लोग ग्रैब करते हैं, वायरलेस डाटा जब हम लोग चोरी करते हैं, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड, एनीवन, अब्दुल्ला, नहीं, एनक्रिप्शन तो अलग चीज है ना। एनक्रिप्शन अनाया बेटा इट्स सेंडिंग द डाटा इन कोडेड फॉर्म, जब आप डाटा अपना कोडेड फॉर्म में सेंड करती है तो दैट इज कॉल्ड एनक्रिप्शन। जब आप वायरलेस, एनक्रिप्शन तो एक अच्छी प्रोसेस, इसका सोल्यूशन है इससे बचने का, इंटरसेप्शन से। तो बच्चों जब आप लोग वायरलेस डाटा को हैक करते हैं ना, तो द प्रोसेस इज कॉल्ड वॉर ड्राइविंग। क्या कहलाती है प्रोसेस? व्हेन वायरलेस डाटा इज बीइंग इंटरसेप्टेड, द प्रोसेस इज कॉल्ड वॉर ड्राइविंग, वॉर ड्राइविंग। ठीक है भाई। So wireless data is being intercepted, the process is called war driving. Now अच्छा जी, तो बच्चों अब डाटा इंटरसेप्शन से बचने का तरीका, एनीवन? तो द मेन बच्चों मेथड इज, जो अनाया ने हमें बता दिया था, वी कैन बच्चों सेव आवर डाटा फ्रॉम इंटरसेप्शन, वी कैन अप्लाई डाटा के ऊपर हम लोग एनक्रिप्शन अप्लाई कर सकते हैं। तो बच्चों अगर डाटा हैक भी कर ले, उसको इंटरसेप्ट भी कर ले, तो उसके लिए वो डाटा क्या होगा, मीनिंगलेस होगा आपके पास। ठीक है। फर्दर वी कैन चेक, वी कैन यूज SSL या फिर बच्चों TLS, ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी, हम लोग SSL अप्लाई करें तो आपका डाटा और क्या होगा, फर्दर सिक्योर रहेगा। इसको हम लोग इस टर्म में भी डिवाइड कर सकते हैं, HTTPS आपके पास आ रहा हो whenever you are accessing the data। ठीक है। तो these are the things that we can apply, कि आप डाटा इंटरसेप्शन क्या कर सकते हैं, आप बच सकते हैं फ्रॉम द डाटा इज बीइंग इंटरसेप्टेड। Now बच्चों the next word is called, we talked about data interception, we talked about brute force attack, we talked about perpetrator, we talked about cookies, we talked about session cookies, we talked about persistent cookies as well. Now
The next word that we have is again a good one. This is called DDoS attack. This is called बच्चों DDoS attack. तो DDoS अटैक बच्चों समझाने के लिए ना आई नीड टू ड्रॉ अ डायग्राम. एक डायग्राम बच्चों मुझे बनानी पड़ेगी ताकि आप लोग को DDoS अटैक के बारे में अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो. देखिए, दिस वाज अ क्लास और बच्चों हमारे पास यहां पे 7 बैठे हुए थे और 7 बच्चों बैठ के पढ़ाई कर रहे थे. ये चीज बच्चों माहिर ने देख ली. माहिर ने बोला अच्छा बेटा पढ़ाई कर रहा है, मैं देखता हूं उसको जरा. व्हाट माहिर डिड बच्चों, माहिर ने आवाज दी 7. और बच्चों जैसे ही आवाज देंगे ऑफ कोर्स 7 का रिएक्शन क्या होना चाहिए. 7 ने बच्चों फौरन टर्न अराउंड करा, देखा भाई कौन मुझे आवाज दे रहा है. और बच्चों जैसे ही 7 ने देखा कि मुझे कौन आवाज दे रहा है, बच्चों माहिर ने क्या करा, इन्हें इग्नोर कर दिया कि जैसे इन्होंने आवाज ही नहीं दी. अब बच्चों माहिर ने 2-3 दफा ये एक्टिविटी करी, 7 परेशान हो रहे थे, लेकिन माहिर ने बोला नहीं ज्यादा परेशान नहीं हो रहा ये, इसको जरा और परेशान करते हैं. उन्होंने बोला भाई अब्दुल्ला तुम भी मेरी टीम का पार्ट बन जाओ. अब बच्चों अब्दुल्ला भी इनकी टीम में आ गए. अब्दुल्ला ने भी क्या किया, आवाज दी 7. 7 ने फौरन देखा कौन आवाज दे रहा है और बच्चों अब्दुल्ला ने भी क्या करा, इन्हें इग्नोर कर दिया. उन्होंने बोला अभी भी मजा नहीं आ रहा. उन्होंने बोला भाई चलो उसैद को भी अपनी टीम में हम लोग ले लेते हैं. उन्होंने बच्चों उसैद को आवाज दी, उसैद ने भी ये किया बच्चों 7. 7 ने फौरन देखा कौन है और बच्चों उसैद ने भी क्या करा, इग्नोर कर दिया. अब तीनों मिलकर शुरू हो गए 7 7 7 7. बच्चों देख रहे हैं ये तीनों इग्नोर कर रहे हैं. अब बच्चों इनकी एक फ्रेंड थी अनाया. अनाया वो बच्चों इनकी फ्रेंड थी. ये इन्होंने असल में आवाज दी, इन्होंने असल में 7 को हेल्प के लिए आवाज दी 7. बट बच्चों 7 ने अनाया को भी रिप्लाई नहीं करा, या वो कर ही नहीं पाए. क्यों नहीं कर पाए, बिकॉज ही वॉज बिजी इन रिप्लाइंग टू फेक पीपल, इन रिप्लाइंग टू फेक इंटरसेप्शंस, इन रिप्लाइंग फेक रिक्वेस्ट. तो बच्चों 7 बिजी थे फेक रिक्वेस्ट को एंटरटेन करने के अंदर. जो एक्चुअल रिक्वेस्ट थी वो बच्चों उस एक्चुअल रिक्वेस्ट को एंटरटेन नहीं कर पाए. सो दिस इज कॉल्ड DDoS अटैक, डिस्ट्रीब्यूटेड डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक. बात समझ में आई आप लोगों को. तो बच्चों ये अटैक करते हैं हम लोग सर्वर्स के ऊपर. अब एक सर्वर एग्जांपल देते हैं. अब कंप्यूटर की एग्जांपल देते हैं. दिस इज द वेब सर्वर. तो वेब सर्वर बच्चों काम करते हैं ऑन द फिनोमेना क्लाइंट रिक्वेस्ट करता है, सर्वर बच्चों रिस्पॉन्ड बैक करता है. अब बच्चों क्या हुआ, क्लाइंट ने अगेन रिक्वेस्ट करी, सर्वर ने रिस्पॉन्ड करा, लेकिन क्लाइंट ने क्या कर दिया, सर्वर को इग्नोर कर दिया, इग्नोर कर दिया. बच्चों एक और क्लाइंट आ गया, रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्ड करा, इग्नोर कर दिया. एक और क्लाइंट आ गया, रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्ड करा, इग्नोर कर दिया. एक और क्लाइंट आ गया, रिक्वेस्ट करी, रिस्पॉन्ड करा, इग्नोर कर दिया. अब इस तरह बच्चों थाउजेंड्स ऑफ कंप्यूटर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और बच्चों आपका सर्वर जो बिजी है उनको रिस्पॉन्ड देने में. अब ये एक्चुअल यूजर आया, ये सब फेक थे, ये एक्चुअल यूजर आया बच्चों, इसने रिक्वेस्ट करी बट बच्चों सर्वर बिजी था, सर्वर बिजी था बच्चों एंटरटेन करने में इन सबको. बच्चों दैट ही वाज अनएबल टू रिप्लाई, अनएबल टू रिस्पॉन्ड टू द एक्चुअल रिक्वेस्ट. एक्चुअल रिक्वेस्ट को बच्चों वो एंटरटेन नहीं कर पाया. तो दिस इज व्हाट बच्चों. और आपका एट द डे एंड आपका सर्वर जो होता है बच्चों वो क्या होता है, भाई बोलता है भाई अब मेरी बस हो गई है, और आपका सर्वर बच्चों क्रैश हो जाता है. सो आई होप आप लोग को अब ये बात समझ में आई होगी.
So now let's write down about distributed denial of service attack. This is called distributed denial, कुछ लोग इसको डैनियल भी बोलते हैं भाई, तो खैर डिनाइल ऑफ सर्विस अटैक। ये अटैक हुआ था बच्चों, आप लोग को याद है वो सॉफ्टवेयर आता था, शायद पता नहीं आप लोग को पता हो ना पता हो, हमारे जमाने में बड़ा एक सॉफ्टवेयर आया था प्रिज्मा के नाम से, बड़ा फेमस हुआ, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, उसके ऊपर डीडॉस अटैक हो गया। अब लोग अपनी पिक्चर कन्वर्ट करने के लिए भेज रहे हैं, वो उसको कन्वर्ट करके दे रहा है लाइक अराउंड, बहुत लेट वो उसको अपडेट करके दे रहा था, 15 मिनट में आपकी पिक्चर अपडेट हो रही है, तो इट टुक्स अ लॉट ऑफ टाइम। तो लोगों ने फिर क्या किया, उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया और आखिर में फिर लोगों ने उसको छोड़ ही दिया। खैर, so this is an attack at preventing users from accessing a web server. So multiple fake requests are generated. Multiple fake requests बच्चों are generated for the server is busy in responding to fake requests that actual requests are delayed or ignored. So such attack is called distributed denial of service attack. This can be बच्चों on online banking, this can be on emails, this can be on different websites, this can be on different web pages. Generally बच्चों ये अटैक किया जाता है आपके सर्वर्स के ऊपर। So we can save ourselves बच्चों, इस अटैक से हम लोग बच सकते हैं if we are using up to date malware, using firewall, using filters, so these are the things बच्चों that we can do to prevent this stuff. I hope बच्चों आप लोग को ये DDoS अटैक क्लियर हो गया होगा। अगर कोई क्वेश्चन है, कोई क्वेरी है, कोई चीज है, फील फ्री टू आस्क, वरना जस्ट राइट डाउन क्लियर सो दैट वी कैन मूव फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट टॉपिक। इसी तरह छोटे छोटे बहुत सारे टॉपिक्स हैं सिक्योरिटी के अंदर। वी टॉक्ड अबाउट DDoS अटैक, वी टॉक्ड अबाउट डाटा इंटरसेप्शन, वी टॉक्ड अबाउट ब्रूट फोर्स अटैक, वी टॉक्ड अबाउट
कुकीज। ठीक हो गया साहब, थैंक यू। ठीक है ना, अब कि आपके पास डॉज अटैक किस तरह परफॉर्म किया जाता है, अब आपको एक कॉन्सेप्ट क्लियर है नाउ जी। चलो इसके अंदर थोड़ा सा और एड ऑन करवा देता हूं आप लोगों को। इस अटैक की वजह से बच्चों, द कॉजेस आर, बिकॉज ऑफ दिस अटैक बच्चों आपके पास स्लो नेटवर्क हो जाता है आपका बहुत ज्यादा। आपके पास वेब पेजेस जहां पे अटैक हुआ हुआ है आर इनएक्सेसिबल, वो एक्सेस नहीं कर सकते आप लोग। एंड यू कैन सी another effect is large amount of spam emails is also part of बच्चों this attack। नहीं नहीं, इट्स अ प्लान, प्री प्लान होता है अब्दुल्ला। अब्दुल्ला ने अच्छा सवाल किया कि सर ये प्लान्ड होता है या फिर ये ऐसी ओवरलोड की वजह से हो जाता है। नहीं नहीं, ओवरलोड नहीं होता, ये प्लान किया जाता है आपके पास, बिल्कुल प्लानिंग के साथ आपके पास अटैक किया जाता है सर्वर्स के ऊपर। और ताकि उनका मेन मोटिव होता है कि सर्वर बैठ जाए, खत्म हो जाए, क्योंकि वो फेक रिक्वेस्ट को आपके पास पूरा करता रहे, और मतलब इट्स प्री प्लान। गुड क्वेश्चन। अच्छा जी, नाउ बच्चों लेट्स टॉक अबाउट हैकिंग। अब हैकिंग के बारे में जरा बात करते हैं यहाँ पे। आई थिंक दिस इज इनफ टू राइट डाउन द डेफिनेशन फॉर द हैकिंग। हैकिंग बच्चों आप लोगों को वैसे पता ही है, बस एक और वर्ड में एड ऑन करूंगा इसके अंदर, दैट इज एथिकल हैकिंग। तो हैकिंग तो भाई हमें सबको पता है भाई, हैकिंग क्या होती है किसी का, इट्स अ जर्नल एक्ट। इट्स अ जर्नल एक्ट बच्चों, एक्ट ऑफ गेनिंग illegal access to a system without owner's permission। तो ओनर की परमिशन के बगैर बच्चों अगर आप लोग एक्सेस कर लें तो बच्चों दैट इज कॉल्ड हैकिंग। आपका मोटिव क्या होता है, मोटिव भी पता होना चाहिए, with a motive to gain personal information, with a motive बच्चों to delete data, with the motive बच्चों to make changes in data। नाउ बच्चों आजकल हमारे पास अब थोड़ा सा अच्छा इसके अंदर एक चेंज आ गया है, दैट वी टॉक्ड अबाउट बच्चों एथिकल हैकिंग एज वेल। तो द चेंज बच्चों इज कुछ कंपनीज क्या करती हैं, एथिकल हैकर्स को हायर करती हैं, और एथिकल हैकर्स को हायर करके वो बोलती है भाई, खुद ही बोलती है हैक करके दिखाओ, ताकि अगर वो लोग हैक कर ले तो बच्चों वो फर्दर अपने सिस्टम्स को क्या कर सके, सिक्योर कर सके। सो एथिकल हैकर्स बच्चों आर बीइंग हायर्ड, और वो परमिशन के साथ सिस्टम को क्या करते हैं, हैक करने की कोशिश करते हैं। सो एथिकल हैकर्स।
try to access users system with permission of owner, so that security measures are checked. Now बच्चों, there is another word जो आप लोग को पता होना चाहिए. This is called बच्चों बॉटनेट. दिस इज कॉल्ड बच्चों बॉटनेट. के बारे में आपको पता होना चाहिए. बॉटनेट क्या होता है? इट्स अ नेटवर्क ऑफ बॉट्स. इट्स अ नेटवर्क बच्चों ऑफ बॉट्स that are created to carry out DDoS attack. So we call such network बच्चों as botnet. अब आपको बच्चों बॉट के बारे में भी पता होना चाहिए कि बॉट क्या होती है. ये बॉट इज एक्चुअली, आपने नाम सुना ही होगा वैसे तो बॉट बच्चों इज एक्चुअली नेम गिवन टू अ कंप्यूटर that has malware downloaded, बच्चों downloaded and used to cause DDoS attack. ठीक है बच्चों, तो हमने मल्टीपल यहां पे टर्म्स देखे. मूविंग फर्दर फॉरवर्ड, और आगे बढ़ते हैं जरा यहां पे. अब हमारे पास बच्चों वी नीड टू टॉक अबाउट डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेलवेयर्स. मेलवेयर क्या होता है? इट्स अ जर्नलाइज्ड टर्म. एक जर्नलाइज्ड टर्म है हमारे पास. दैट इज गिवन बच्चों टू जिस तरह हम लोग फ्रूट्स बोलते हैं, फ्रूट्स के अंदर सारी कैटेगरीज आ जाती हैं. फ्रूट्स के अंदर हमारे पास सारी कैटेगरीज आ जाती हैं, लाइक एप्पल, मैंगो, बनाना, सब आ जाता है भाई. इसी तरह मेलवेयर के अंदर बच्चों वो सारी चीजें आ जाती हैं जो आपके कंप्यूटर के डाटा को, आपके कंप्यूटर के हार्डवेयर को नुकसान पहुंचाने के लिए दे आर बीइंग डेवलप्ड. सो देयर आर मल्टीपल टर्म्स: वायरस, वॉर्म, स्पाईवेयर, एडवेयर, ट्रोजन हॉर्स, रैंसमवेयर. सो इन सब के बारे में बच्चों हम लोग बात करेंगे इन आवर नेक्स्ट सेशन. कल के सेशन के अंदर बच्चों हम लोग इन सब के बारे में बात करेंगे. और इसी वीक आई थिंक मैं शायद संडे वाले दिन भी बच्चों आप लोग का एक सेशन कंडक्ट करूंगा. एंड इन दैट पर्टिकुलर सेशन अब हम लोग अब बस पेपर 1 को, अभी आई नो पेपर 1 रहता है, बट अब मैं पेपर 1 के ऊपर बच्चों थोड़ा पॉज लूंगा. ठीक है, अब मैं क्या पता शायद कल की क्लास के अंदर ही मैं पॉज ले लूं. मैं आप लोगों को ग्रुप पे अपडेट कर दूंगा अगर मैं कल पेपर 2 स्टार्ट करवा रहा हूँ. तो अब जो पेपर 1 की थ्योरी है ना बच्चों, अब थ्योरी और जो रिमेनिंग चैप्टर्स हैं वो अब हम लोग थोड़ा सा
फेब के बाद मार्च में कंप्लीट करेंगे, ठीक है। द रीजन इज क्योंकि अभी आप लोग के मिड ईयर आने वाले हैं, आप लोग के मॉक्स आने वाले हैं, थ्योरी वगैरह तो आप फिर भी खुद ना कुछ पढ़ के कर ही लेते हैं। द थिंग दैट यू पीपल आर अफ्रेड ऑफ इज पेपर 2। तो व्हाई नॉट, अभी आप लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं है, अभी आप लोग के मॉक्स दूर हैं, तो हम लोग पेपर 2 अपना क्या करते हैं, पूरा रिवाइज करते हैं एक दफा। आप लोग आफ्टर रिवाइजिंग द पेपर 2, फिर आप लोग को मैं टेक्स्ट फाइल्स का एक टॉपिक है पेपर 2 का, अभी तक मैंने नहीं पढ़ा है, वो पढ़ाऊंगा, फंक्शन रिवाइज करवाऊंगा, प्रोसीजर्स पढ़ाऊंगा, 1D अरे 2D अरे पढ़ाऊंगा, सबके मल्टीपल पास पेपर की क्वेश्चंस करेंगे, मेरे अपने बनाए हुए कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। एंड आफ्टर परफॉर्मिंग ऑल दैट स्टफ, ये सब परफॉर्म करने के बाद फिर हम लोग 15 मार्क्स वाले क्वेश्चंस के ऊपर जंप करेंगे, उनकी फर्दर प्रैक्टिस करेंगे, किस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, किस टाइप के क्वेश्चन की हमें प्रैक्टिस करनी चाहिए, और हमें बच्चों मैक्सिमम उसकी प्रिपरेशन करनी है इन द कमिंग सेशन, ठीक है। तो आप लोग मुझे जरा चैट ऑप्शन में लिख के बताएं कि डिड यू लाइक दिस आइडिया और नॉट, ये आइडिया अच्छा रहेगा या नहीं। ठीक हो गया, चलें बस सही है। तो मोस्ट लाइकली चले फिर कल की सेशन से हम लोग अब पेपर 1 को थोड़ा सा पॉज लेंगे, एंड व्हाई नॉट लेट्स किक ऑफ विद पेपर 2 नाउ बच्चों, ठीक है। डन हो गया, रोबोटिक्स में करवा दूंगा, बीच में एक्स्ट्रा क्लास रखवा के रोबोटिक्स भी करवा दूंगा माहिर, ठीक है। चलो जी ठीक है, आज इसको यहीं तक होल्ड करते हैं, अगली क्लास में तो आगे फर्दर कैरी ऑन करेंगे। थैंक यू, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। सर आपने टेबल क्वेरी नहीं कराया, टेबल क्वेरी नहीं आता बेटा, डेटाबेस में सिलेबस का पार्ट नहीं है, टेबल क्वेरी सिलेबस का पार्ट नहीं है नए सिलेबस के अंदर। वो क्वेरी बाय ग्रेड एग्जांपल की बात कर रहे हो साथ, हाँ क्वेरी बाय ग्रेड, हाँ नहीं ये सिलेबस का पार्ट नहीं है। अब दिखाओ मैं सिलेबस, ये देखो जरा, आओ चलो सिलेबस देखते हैं। तुमने सवाल करा है तो अच्छी बात है, देख लेते हैं, मैंने तो कोई चीज मिस नहीं कर दी, देख लेते हैं जरा। हियर यू गो, ये बता रहे सिंगल टेबल गिवन होगा आपको, ठीक है, आपको फील्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको रिकॉर्ड के बारे में पता होना चाहिए, आपको वैलिडेशन के बारे में पता होना चाहिए, और इसके बाद बता रहे हैं आपको डेटा टाइप्स पता होनी चाहिए, कैरेक्टर, बूलियन, इंटीजर, रियल, डेट एंड टाइम। पढ़ लिया हम लोगों ने बच्चों, सब ये बातें कर ली हम लोगों ने। बोले प्राइमरी की का आपको आइडिया होना चाहिए, आपको सुटेबल प्राइमरी की चूज करना आनी चाहिए, कर लिया हम लोगों ने। अब ये बोला स्ट्रक्चर्ड क्वेरी एसक्यूएल, तो वो क्वेरी बाय ग्रिड हटा के एग्जामिनर ने क्या इंक्लूड करे, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल इनको इंक्लूड कर दिया है। बोला आपको सेलेक्ट फ्रॉम वेयर, ऑर्डर बाय सम, काउंट, ये 6 स्टेटमेंट्स आपको आनी चाहिए, वी डिड दैट। और वो बोल रहा है आइडेंटिफाई द आउटपुट गिवन टू द एसक्यूएल स्टेटमेंट दैट विल क्वेरी द गिवन कंटेंट्स ऑफ द डेटाबेस टेबल, ठीक है। तो बोला अगर ये आपको एसक्यूएल की स्टेटमेंट देके आपको आउटपुट करवाया जाए तो आपको वो आउटपुट भी डिस्प्ले करना आना चाहिए, एंड वी आर डन, दिस वाज डेटाबेस, खत्म। लॉजिक गेट्स से आगे, लॉजिक गेट्स भी कर लेंगे अगले पार्ट के अंदर ना, लॉजिक गेट्स के ऊपर भी काम करना है हम लोगों ने। सो दैट वाज ऑल, ये आपका डेटाबेस का सिलेबस आपके सामने, ठीक है। हाँ टीचर्स को पता नहीं होता भाई, वो पुराना सिलेबस है तो वो करवा देते हैं, नो इश्यूज, नो नीड टू वरी अबाउट। तो नए सिलेबस के अंदर ये क्वेरी बाय ग्रिड ना हटा दिया गया बेटा, ठीक है। मैंने, आपने देखा होगा मैंने पास पेपर्स के अंदर भी उसके क्वेश्चंस रिमूव कर दिए, मैंने नहीं डाले। खैर कोई बात नहीं, आप लोग टीचर्स को कुछ नहीं बोलेगा, वो अब उनको बस बता देगा कि सर एक दफा सिलेबस देख लें बस, मोस्ट लाइकली। लेकिन ये भी आपको बोलने की जरूरत नहीं है, दे आर वेल इनफ, तो वो खुद ही देख लेंगे, ठीक है भाई। अगली क्लास में आगे कैरी ऑन करेंगे, थैंक यू।